फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपको कहा था सेम काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया बच्चों स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी एक यू फंक्शन दे दिया गया है, एक आपको बता दिया गया पॉइंट्स हैं कि 0 0 0 और साथ में वेक्टर दे दिया गया 2 1 2। ये जो वेक्टर की फॉर्म ब्रैकेट्स की फॉर्म में होता है ये वेक्टर होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद करना है, डेरिवेटिव निकालने, ग्रेडियंट निकालना है, जैसे मैंने आपको समझाया बच्चों। आपको सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया, आपने du/ds की वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों यही काम था, आपको एक फंक्शन दे दिया गया, पॉइंट दे दिए गए, वेक्टर दे दिया गया। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आप ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद वी वेक्टर जो होगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसका मोड निकालोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए बच्चों मैंने साथ साथ में आपको सोल्यूशन सेंड कर दिया है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अब आप लोग। 1 2 3 तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि अगर u कोई भी आपके पास x² + y² है, आपसे कहा है आपने डायरेक्शन बतानी है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की। अब जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसके अंदर हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की उन्होंने डायरेक्शन कहा है और साथ में ये भी कहा है हमने नो चेंज की डायरेक्शन भी बतानी है। अब आपको नो चेंज की डायरेक्शन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट की डायरेक्शन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आपकी आसानी के लिए बच्चों मैंने नोट्स पे साथ साथ मेंशन कर दिया कि किस में कौन सी चीज़ यूज़ होगी। देखें, अगर आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की बात करनी होती है उसके फॉर्मूले में भी आपने du/ds ही निकालना होता है, लेकिन ये चीज़ आ जाती है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज में आपका फॉर्मूला इस चीज़ में चेंज हो जाता है ग्रेडियंट ऑफ u ओवर ग्रेडियंट ऑफ u का मोड। यानी वी वेक्टर का कोई प्ले नहीं होता, जो आपको u दिया जाता है आपने उसका ग्रेडियंट निकालना होता है, जो पॉइंट दिए जाते हैं उसको पुट करना होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड निकाल के ये फॉर्मूला लगा देना है। ये सिर्फ उस केस में लगाना है जहाँ पे ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की बात हो रही होगी, और जब नो चेंज की बात हो रही होगी उसके रिस्पेक्ट से क्या करना है मैं वो भी बताती हूँ। पहले हम ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए भी हमें पहले ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए। मैंने सबसे पहले देखे मैं क्वेश्चन में u की वैल्यू x² + y² गिवन थी, मैंने u को लिखा। हमें ग्रेडियंट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका x के रिस्पेक्ट से चाहिए था, वो निकाला। y के रिस्पेक्ट से चाहिए था, z के रिस्पेक्ट से चाहिए था। और जो पॉइंट्स बताए हुए हैं वो a, b बताएं, यानी x की जगह a पुट करना है, y की जगह b। तो आपने वो देखें डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर पॉइंट पुट किए तो ये आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल y और पार्शियल u ओवर पार्शियल z की वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं इसे ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखूँ 2ai + 2bj + 0 की आना था तो ये 0 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं इसको ij की फॉर्म में लिखूँ तो ये है, अगर मैं इसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूँ तो 2a, 2